एक दूसरे पर सहूलतकारी के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी से कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, नून लीग से राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खान साहब, ये जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन है, आप लोग पीडीएम के लिए ऐलानात करते हैं कि जी पीडीएम तो खत्म हो चुकी है, सारी जमातों का इत्तेहाद था। साथ ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि या तो आप अपोजिशन के साथ खड़े हो या ऐलान करें कि आप हुकूमत के साथ हैं। आपकी सियासत ना मुफाहमत है ना मज़ाहमत है, बल्कि मुनाफ़क़त है। देखिए, मेरी राय ये है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो छुपाना चाहते हैं वो इस तरह से जो है वो छुपेगा नहीं, बल्कि वो जिस तरह से कहा जाता है ना कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की, उन्हें चाहिए कि ये इस किस्म के ताने और इस किस्म के जो है वो अल्फाज जो हैं वो उन्हें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि आप जितना मर्ज़ी जो है वो चीज़ों को जो है वो साइड करें, लेकिन मामला जो है वो सच्चाई जो है वो छुपती नहीं है। बात यह है कि सहूलत कारी जो है, अगर उसे छुपाने के लिए मैं जो है वो सारी दुनिया को जो है वो सहूलत कार कहता फिरूँगा तो क्या मेरी सहूलत कारी जो है वो छुप जाएगी। अब जनूबी पंजाब का जो है वो टूर हो रहा है, तो वहाँ पे लोगों को बुला के बंद कमरों में क्या कहा जा रहा है, तो ये बातें जो ये क्या कहा जा रहा है, छुपाए छुपती हैं। ये क्या कहा जा रहा है? आप अपनी बात करें राजा साहब, क्या कहा जा रहा है वहाँ पे? तो फिर जो बातें मैं वो कहता हूँ ना कि मैं दूर तक बात को नहीं ले जाना चाहता ना, हम दूर तक बात को नहीं ले जाना चाहते, हम पीपल्स पार्टी को फोकस नहीं करना चाहते, हम पीपल्स पार्टी को पर कोई इल्ज़ाम नहीं देना चाहते, लेकिन हम बिलावल भुट्टो साहब से भी और पीपल्स पार्टी से भी ये कहेंगे कि आप अगर अदम एतमाद की तहरीक मूव करना चाहते हो तो ये आपने जलसों में करनी है, ये जलसों में तकारीर से जो है वो तहरीक अदम एतमाद मूव होनी है। आप करें कौमी असम्बली में, हमारा एक वोट भी अगर तहरीक अदम एतमाद को कम पड़ेगा तो हम जिम्मेदार हैं, फिर आएँ आप लोगों में आके बात करें। आप करें मूव पंजाब में, हमारे जो वोट हैं अगर एक वोट भी कम होगा या हम पीछे हटेंगे। ये बात आपने हमारे साथ बैठ के करनी है या आपने जो है वो तकारीर में करनी है, साहब को मौका दीजिएगा, जलसों में करनी है जी, जलसों में तहरीक अदम एतमाद पेश होगी। साहब, राणा साहब भी एक लफ्ज़ आगे बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं ना खुलवाएं, ना कराएं हमसे बात, क्योंकि कमरों के अंदर क्या बातें हो रही है पंजाब में। वो कह रहे हैं अगर करना है तो करें, एक वोट भी कम होगा तो हम देंगे, ये जलसों में क्यों कर रहे हैं बात? हम बंद कमरों में वही कह रहे हैं जो हम खुलेआम कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी अगर साउथ पंजाब में गई है, हमें सेंट्रल पंजाब में जाना है, मुस्लिम लीग का बिल्कुल उनका हक है, वो सिंध में जाएं, वो पंजाब में जाएं, सारी पाकिस्तान की जमातों का हक है। अगर हमने जाके अपनी अवामी राब्ता मुहिम शुरू की है, अब लोकल बॉडी इलेक्शन की बातें हो रही हैं, तो वो किसी तरफ नहीं लगेंगी। लेकिन मेरा सवाल सिंपल ये है कि शहबाज शरीफ साहब जैसी शख्सियत के मुंह से अगर कौमी हुकूमत की मुतालबे होंगे, अगर 2023 के इंतखाब का फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना होगा, तो उसके माने पहनाने की मुझे जरूरत नहीं होगी। मैं उसको नए जाविये नहीं दूंगा। क्योंकि मुझे भी बताइए कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि हमारा आए, हमारे साथ मिलकर अपना वोट इस्तेमाल करें और बुज़दार को घर भेजें, वरना असेंबली से इस्तीफे दें, और आपकी सियासत वरना ना मुफाहमत है ना मज़ाहमत बल्कि मुनाफ़क़त है। तो कह रहे हैं राणा साहब कि आप करें, एक वोट भी कम पड़ा तो हम देंगे, ये जलसों में क्यों तकरीर कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। मैं बताता हूँ, पहली गुजारिश तो ये है कि हम जब कह रहे थे उस वक्त सूरत हाल ये थी, उस वक्त तक कभी जहांगीर तरीन साहब वाला ग्रुप सामने नहीं आया था और एक और ग्रुप भी सामने नहीं आया था। राणा साहब और मैं भी जानता हूँ और मुझसे बहुत बेहतर राणा साहब जानते हैं, मेरे पास तो 7 वोट है, बड़ी जमात मुस्लिम लीग है। मुस्लिम लीग आज भी अगर वोट पैदा करना चाहे, मैं दावे से कह सकता हूँ, मियां शहबाज शरीफ साहब तो बहुत ताकतवर हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी अगर चाहेंगे तो ये मुस्लिम लीग पे के लिए वोट पैदा कर सकते हैं। अगर तो मेरे 7 वोटों से अदम एतमाद मूव होनी है तो फिर बात बन जाएगी। हम तो ये कह रहे हैं कि हम उससे हटके कुछ नहीं मांग रहे थे, वो अगर मुतालबा आप नहीं पूरा कर सकते थे तो हम पे मुल्तजिम ना हो। राणा साहब, ये जो बात कर रहे हैं कायरा साहब कि खुद ही कौमी हुकूमत की या फिर 2023 के शफाफ इंतखाबात की बात शहबाज शरीफ साहब ने की है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी वाजे कह रही है कि जी आप इस हुकूमत को गिराना चाहते ही नहीं हैं, आप सिर्फ बातें कर रहे हैं, आपकी नीयत नहीं है इस हुकूमत को गिराने की, वरना अगर आप गिराना चाहें, जो आपके पास पंजाब में तादाद है, तो ये हुकूमत गिर सकती है। देखें, पंजाब में हमारे पास जो तादाद है उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, वो तकरीबन 160 वोट हैं, एक आध ऊपर नीचे हो सकता है। वहाँ पे इसको गिराने के लिए कम से कम 20-25 वोटों की ज़रूरत है। अब कायरा साहब ने 3 ग्रुप की बात की है,
तीन ग्रुप के जो पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब में, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जो उनके मरकज़ में हैं वो मेरे शहर के हैं। मैं आपको पूरे यकीन से और बिला खौफ़े तरदीद कहता हूँ कि वो एक दिन भी इस बात के ऊपर नहीं थे कि जी हम अदम एतमाद में आपका साथ देंगे। वो सिर्फ इस हद तक थे कि वो तरीन साहब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही थी उस हद तक वो खड़े थे। अगर वो उससे आगे एक स्टेप भी आते तो बिल्कुल हम इस चीज़ को जो है वो मूव करते, इस चीज़ को जो है वो कैप्चर करते। मगर साहब आपने कोशिश भी नहीं की सारी चीज़ों को। तरीन साहब का जो मामला बिगड़ा हुआ था तो आप लोगों ने कोशिश भी नहीं की है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी कहती है आप गिराना चाहते ही नहीं थे। आप लोगों ने अगर कहीं पे चौधरी बिरादरान की थोड़ी सी नाराजगी थी वहां भी नहीं कोशिश की। बात ये है, नहीं सुन ले ना, सुन ले, बात ये है कि कोशिश से मुराद यही है ना कि उनके साथ बात, उनके साथ राब्ता, चौधरी साहबान के साथ राब्ता, वो बास वाई इसको कि हमारा वज़न जो है उसको सामने रख के या हमारी किसी बात को सामने रख के उन्होंने उधर से जो है वो अपने आप को कैश करवाया। चौधरी साहबान ने भी वहाँ से जो है वो मुफाद हासिल किया, तीन ग्रुप ने भी जो है वो अपना वज़न बढ़ाया, लेकिन वो अदम एतमाद के ऊपर जो है वो नहीं थे, आज भी नहीं है। और अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है, और इसका इल्म है पीपल्स पार्टी को भी इल्म है, कायरा साहब को इल्म है, जानते बूझते हुए एक बात का बहाना बना के उसको जो है वो एक वाज़े इल्ज़ाम के तौर पे जो है वो फिर एक अपोजिशन की जमात के ऊपर, यानी एक तरफ पिछले 4 दिनों में आपकी 2 मरतबा मियाँ शहबाज शरीफ साहब से के साथ जो है वो बात हुई है, लेकिन ये बात करने के लिए आप जलसे में तकारीर कर रहे हैं। भाई करें आप उनसे बात कि जी हमारे पास नंबर है तो आप ये करें। ये कह रहे 2 दिन पहले तो बात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी की और शहबाज शरीफ साहब की, वहां कह देते। अब मौलाना तो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये फार्मूला हमारे पास भी एस्टैब्लिशमेंट लेके आई थी, मगर ये तब्दीली होती तो एस्टैब्लिशमेंट की तब्दीली होती। ये बिलावल वही फार्मूला पेश कर रहे हैं, तो आप लोगों को वाकई इदारों ने कही है ये बात? देखिए, मौलाना के साथ तो बहुत दफा एस्टैब्लिशमेंट की बातें होती रही हैं, जो वादी उस पर मैं बात नहीं करना चाहता किस के साथ क्या क्या बातें होती थी। आप जानते हैं, सवाल ये है, हमारे खिलाफ इल्जाम ये है कि हम क्यों निकले हैं बलूचिस्तान में, और हम क्यों निकले हैं सिंध में, और हम क्यों निकले हैं जनूबी पंजाब में। क्या पीपल्स पार्टी को ये इस्तेहकाक नहीं है? हमें घर बैठ जाना चाहिए। दूसरी गुजारिश, ये राणा साहब ने फरमाया कि हमने बलूचिस्तान अवामी पार्टी से 5 नहीं 3 वोटों का जिक्र है। चौथा मेंबर जो था वो मुस्लिम लीग का डिफेक्टेड था सेनेट का। वो 3 वोटों की बदौलत अगर तो हम उन वोटों की वजह से वो वोट लेके और हम लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हो, तो राणा साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस प्रोग्राम में भी आपका साथ देके कहूंगा, जलसा आम में खड़ा होकर कहूंगा कि आप दोस्त पीपल्स पार्टी में डील की है, लेकिन अगर बाप के वोट लेने से बगैर 26 वोट हमारे पास, 26 आपके पास, हमारे 20 वोट से हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। इन प्रिंसिपल हमारा वो हक था। मीटिंग में कोई बात हुई नहीं हुई, आपका क्लेम है, हमारे साथ वादा हुआ, हमारा क्लेम है नहीं हुआ, लेकिन ऑन प्रिंसिपल उन वोटों की बदौलत अगर हम हुए हो, हम गुनाहगार होंगे, मैं नीचे बैठ जाऊंगा। मगर कह साहब मुझे ये तो बता दें कि वो कह रहे हैं कि जब प्राइवेट में बात होती है 2 दिन पहले तो हुई है, बिलावल उसमें क्यों नहीं बात करते, जलसों में क्यों कर रहे हैं ये बात और तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं हम नहीं चाहते कि हम पीपल्स पार्टी पर तनकीद करें, पीपल्स पार्टी कर रही है। देखिए ना, हम पे तनकीद राणा साहब नहीं करते, लेकिन इनके कितने दोस्तों का मैंने पहले भी गुजारिश की कि टेलीविजन इंटरव्यूज पे बैठ के रोज इनके दोस्तों का हम पे क्लेम ये था कि जी पीपल्स पार्टी ने तो बैक स्टैप कर दिया, छुरा घोंप दिया, फलान कर दिया। रोज कहते हैं जी कि एक मीटिंग में, आपके प्रोग्रामों में नहीं कहते। मुझे किसी तस्दीक की जरूरत है, लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये बात राणा साहब की दोस्त, मुझे इससे इनकार नहीं है। अपोजिशन इकट्ठी होकर चलती तो एक मौसर अपोजिशन का रोल अदा करती। अब राणा साहब और मैं अपने अपनी जमात की अगर कोई कमजोरी होगी तो उसके ऊपर पर्दापोशी करने की कोशिश तो जरूर करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग के अंदर 2 बयानियों का तो मैं जिक्र नहीं कर रहा ना जी, मेरा कसूर नहीं है। शहबाज शरीफ साहब से जो बातें हुई, शहबाज शरीफ साहब की इन बातों की तरदीद तो खुद उनकी जमात की स्पोक्स पर्सन ने कर दी कि उनके जाती ख्याल है, मैंने तो नहीं कहा। मेरे लिए तो ये मुस्लिम लीग की पॉलिसी है। और जहाँ तक तलक शहबाज एक आखिरी बात देखिए ना, मुझे तो सिंपल एक इशू है। मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब से बिलावल साहब की गुफ्तगू हुई रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन, वहां भी बात होनी चाहिए, बिल्कुल होगी। बिलावल साहब ने कितनी मीटिंगों में, कराची में कहा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में कहा कि हमारा पीडीएम जो था वो खत्म हो गया, उस फोरम के ऊपर अपनी बातें थी, लेकिन हमें कोई इख्तलाफ नहीं है शहबाज शरीफ साहब के साथ, हम उनके साथ तावन करते हैं। हम असेंबली में वो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है, लेकिन अगर हमें कहा जाएगा कि बैक स्टैप किया है
और अगर मौलाना फजलुर रहमान हमें कहेंगे कि उनको डीलें, उनको तो हमेशा ही डीलें मिलती नहीं, उनको डीलें को छोड़े। हमने कब डील की? हम तो कत्ल भी हुए, जमात भी टूटी, हमारे तो पेट्रियट भी बने, हमारे साथ तो केसेस भी बने, और आज भी हमारे बंदे जेलों में हैं और बाकी जमातों के नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब पे नैब का केस बना, नोटिस हुआ, उसके बाद नैब ने नहीं बुलाया, उसके बाद नहीं बुलाया, फिर भी हम मुल्ज़िम हैं। राना साहब ये जो मामला है ये आपके इल्म में है? कोई ऐसी ऑफर आप लोगों को भी थी जिसमें मौलाना कह रहे हैं हमें भी ऑफर आई थी जो बिलावल को आई है, मगर वो तब्दीली फिर इस्टेब्लिशमेंट की तब्दीली होती इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई ऑफर थी क्या? देखें, जो बात कायरा साहब ने नंबर्स की है सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए, वो मैं समझता हूँ कि मेरे भाई को शायद इस बारे में जो है वो थोड़ा गलतफहमी हो रही है। वो वोट 5 ही हैं, 4 जो है वो बाप के हैं, 1 वोट जो है वो हमारा डिफेक्टेड वोट था, और जिस दिन चेयरमैन का इलेक्शन हुआ वो वोट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ था, वो हमारी तरफ नहीं था। इसको आप बेशक दोबारा मगर इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, जहां तक अदारों की बात है, इस्टेब्लिशमेंट की बात है, तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक वक्त में उनकी ये राय रही है कि जी आप जो है वो इन हाउस तब्दीली लाएं और आप जो है ये लॉन्ग मार्च की तरफ जो है वो ना जाएं। ये बात जो है ये वहाँ उस वक्त जब पीडीएम की ये मीटिंग्स हो रही थी, जिसमें लॉन्ग मार्च का और लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफ़ों का ऑप्शन अपनाया जा रहा था, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ था कि आप इन हाउस की तरफ जाएं और आप इस तरफ जो है वो ना जाएं, जो कि उस वक्त पीडीएम की क़यादत ने तस्लीम नहीं किया। इस बात को मैं, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की है, मैंने नहीं सुनी उनका इंटरव्यू, तो ये बात दुरुस्त है कि उस वक्त ये बात जो है वो सुनाई दी और कायरा साहब ने भी उन दिनों में जो है वो बात सुनी होगी। लेकिन चलें, पीडीएम की मीटिंग में इस बात पे इख्तलाफ हो गया कि जी इस्तीफ़े दें या ना दें या लॉन्ग मार्च जो है वो किस तरह से हो। ओ भाई, आपने अपनी सीईसी के पास जाना था, आप सीईसी के पास जाते और वहाँ से वापस आके कहते कि नहीं जी हमारा ये मौक़िफ़ है। और अगर आपने वहाँ से, अगर आपको कहा गया कि वजाहत दें जी आपने बाप के वोट लेके जो है वो अपोजिशन लीडरशिप क्यों हासिल की है, तो आप आके बता देते कि जनाब ये गलत बात है, आपको गलतफहमी हो रही है, ये 5 नहीं ये 3 है। लेकिन आपने तो उस वजाहत को नोटिस करार दे के आपने सीईसी की मीटिंग बुलाई, उसको फाड़ के फेंका और आपने जो है वो पीडीएम से ऐलान कर दिया। ये दुरुस्त है, इस मीटिंग में बाकायदा ये बात हुई कि इदारों की तरफ से ये कहा गया है कि जी आप लॉन्ग मार्च की तरफ ना जाएं, इस्तीफों की तरफ ना जाएं, बल्कि इन हाउस चेंज की तरफ जाएं। वोट से मुस्लिम लीग के 26 वोट से, यानी कि मुस्लिम लीग और उसके अलाइज के, हमारे और हमारे अलाइज से जो अपोजिशन के थे वो 26 वोट थे। लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए गिलानी साहब को इन 5 वोटों के साथ 26 वोट कायरा साहब नहीं हो सकते, 26 वोट अपोजिशन के नहीं हो सकते। अगर हमारे भी 26 हों तो ये बनते हैं 52। वैसे इस पर आप दोनों बहुत दफा बहस कर चुके हैं, मगर कायरा साहब मीटिंग में ये बात हुई है क्या? आपके 26 बनते हैं, उनके 5 शामिल करके, आपके 26 बनते हैं, उनके 5 शामिल करके। नहीं, ऐसा नहीं है राणा साहब, ऐसा नहीं है। 20 तो हमारे अपने हैं, मतलब आप दोनों में हमारे 20 वोट हैं। आप दोनों उस वक्त हमारे ही मुताबिक प्रोग्राम्स में बहुत ज्यादा इस पर डिबेट कर चुके हैं। एएनपी का कायरा साहब अगर 5 वो हैं, वो सर जी क्या करते हैं? बाकी बताया ना, बाकी आपके पास कहाँ से आए? मैं आपको गिनवाऊंगा राणा साहब किसी प्रोग्राम में सारे। ये किसी और प्रोग्राम में गिनवा दीजिएगा। कायरा साहब ये बात कंफर्म कर दीजिए था कि देखिए किसी जगह पे इजाजत मेरे पे नहीं है। राणा साहब कायरा साहब को जवाब देने का मौका दीजिए। राणा साहब कायरा साहब को जवाब देने का मौका दीजिए। हमारे खिलाफ चढ़ाई करना नहीं बनता, मुनासिब नहीं है। ठीक बात है, हमें आपस में लड़ने से अपोजिशन का नुकसान होगा, मुझे आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं इस बात पे। पंजाब में कैंपेन करें, आपकी पंजाब में कैंपेन जो है, मैं इस बात का दावेदार हूं कि वो पीएमएलएन के जो है वो नुकसान में नहीं है। आप बिल्कुल आप हर हल्के में एतराज नहीं है, सिर्फ इतना है कि आपके दोस्तों की हमें कोई उसके ऊपर जो है वो परेशानी नहीं। साहिब राय है, आपकी राय साहिब है, लेकिन आप अपने दोस्तों को भी समझाइए। बाज़ औक़ात बातें तल्ख होते होते ज्यादा तल्खी की तरफ चली जाती हैं। यकीनन अपोजिशन की आपस में लड़ाई हुकूमत के फायदे का काम होगा, जो नहीं होनी चाहिए। हम तो ये बात पहले दिन से कह रहे हैं, जब आपके साथी हमें कह रहे थे कि ये हुकूमत से मिल गए हैं और ये छुरा मार दिया है उन्होंने हमारी तहरीक को, और ये शायद खाकान अब्बासी साहब ने शुरुआत कहाँ से निकाल लिया था
उन्होंने ये दुरुस्त नीयत के साथ फैसला नहीं हुआ था। और मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मेरी गुजारिश है साहब की बात का जवाब आप दे लें, चौधरी मंजूर साहब दे लें। बिलावल भुट्टो साहब को मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो साहब का बात करना और मियां शहबाज शरीफ का बात करना जब वो मेरे और आपके बात करने के बराबर नहीं हो सकता। ये बात दुरुस्त है, एग्रीड है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मुझे राणा साहब इस बात से इख्तलाफ ही नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात बातें करते करते इस लेवल तक चली जाती हैं कि वो स्पर ऑफ द मोमेंट में कभी गुफ्तगू हो जाती है। लेकिन बिलावल साहब ने अपने इन्हीं दिनों रिसेंट इंटरव्यूज में बाकायदा जोर से ये बात कही कि हम तो शहबाज शरीफ साहब का एहतराम करते हैं, उनके साथ हमारा तावन का रिश्ता है और हम तावन कर रहे हैं और करते रहेंगे, भले ये पीडीएम के फोरम पे हम इकट्ठे हो या ना हो। कायरा साहब, तो ये अपनी जगह कायरा साहब एक इल्जाम की तस्दीक कर दी है राणा साहब ने। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं, रिकॉर्ड पर यह बात आ जाए कि क्या वाकई पीडीएम की मीटिंग में यह बात हुई थी कि इदारों की तरफ से कहा जा रहा है कि जी आप इस्तीफों की तरफ ना जाएं, इन हाउस चेंज की तरफ जाएं? में ऐसा नहीं है, मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बात कि जी जलसे जुलूसों से एक अदम एतमाद और अदम इस्तेहकाम की कैफियत बनती है, आप लॉन्ग मार्च में ना जाएं, ये एक जनरल तासर था। मेरे साथ किसी बंदे की बात नहीं हुई, मेरी जमात के अंदर इसके ऊपर ये डिस्कशन नहीं थी। राणा साहब के पास हो सकता है बेहतर खबर हो। और पीडीएम के इजलास में तो आप जा रहे थे, पीडीएम के इजलास में भी ये बात नहीं, पीडीएम के इजलास में मेरी मौजूदगी में ऐसी बात नहीं हुई। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।